to start, the new topic is aggregate supply. और aggregate supply का क्या मतलब होता है? It is known as income generation in an economy. हम लोग जब इनकम को जनरेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, that income generation in an economy is known as what? Aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई के बच्चे यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आएंगे, कौन कौन सा? एक आएगा सी और एक आएगा एस। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एस का क्या मतलब होता है? सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? और बच्चे मैं अभी तक आपको ये चीज बता रही थी कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस और अगर इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस एस, इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस विच इज इक्वल टू वाई इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर टू यू? तो मतलब व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई इज इनकम जनरेशन इन एन इकोनॉमी। जितना भी इनकम हम इकोनॉमी में जनरेट करेंगे, चाहे वो सेविंग से जनरेट हो, चाहे वो कंजम्पशन से जनरेट हो, दैट इज नोन एज व्हाट? The aggregate supply. Now बच्चे let's see what is the meaning of aggregate supply. Aggregate supply का क्या meaning होता है? Aggregate supply refers to the production of the income earned from the sale of the production of all the goods and services in an economy during one accounting year. So what is aggregate supply? Aggregate supply का मतलब है कि aggregate production जो भी हुई है as planned by the producer during one accounting year. Is that clear? So once again let's do it. What is aggregate supply? It is income earned from the sale of the production of all the goods and services, or it is aggregate supply is the planned production. Which production बचे? Planned production. Supply is a planned production during one accounting year. Which production during one accounting year बचे? Planned production during one accounting year, and this planned production or the aggregate production is done by the producers. This aggregate production किसने की है? Is done by the producers in one accounting year. Is that clear to all of you? क्या यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? Hurry up and give me whether you are knowing it or not. तो बच्चे क्या आपको इतना पता लग गया कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस कर जब भी सारे का सारा सामान हम मार्केट में बेचते हैं, तो इन सारे सामान को मार्केट में बेच के जो पैसा आप अटेन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हमारा कौन सा एस्पेक्ट है? इट इज अ मैक्रो एस्पेक्ट। और माइक्रो में आपने क्या किया था? माइक्रो में आपने सप्लाई पढ़ा था, लेकिन मैक्रो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई। Let's do it all once again and just look into your notes also if you have. Aggregate supply is income generation aspect. ये आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, कि aggregate supply क्या होता है? It is the income generation in an economy. जितना भी इनकम हम लोग इकोनॉमी के अंदर जनरेट करते हैं by the way of sale of all the goods and services, that is known as aggregate supply. Let's see what is aggregate supply. Aggregate supply refers to the aggregate production as planned by the producers during an accounting year. जितना भी आप प्रोडक्शन को प्लान करते हो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। इतना ही नहीं, सारे का सारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। नाउ बच्चे इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम। अब बच्चे जब आप लोग कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई करोगे तो वो सेल भी होंगी, तो उनको सेल कर जो पैसा आप अटेन करोगे वो भी तो आपका इनकम एस्पेक्ट ही हो गया। तो एग्रीगेट सप्लाई इन वन वे और द अदर एक्सप्रेसेस व्हाट? जो पैसा इकोनॉमी के अंदर अब एक प्रोड्यूसर कमा रहा है बाय द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? एंड दिस ऑल हैपेंस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। और आप लोगों को इतना पता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अकाउंटिंग ईयर? इट इज पर्टिकुलरली व्हाट? वन फाइनेंशियल ईयर starting from 1st of April till 31st of March. Now, bache, you should remember
Aggregate supply only refers to the planned production or desired production during an accounting year. ये सिर्फ किस प्रोडक्शन को देता है जो हमारी प्लान्ड प्रोडक्शन है. इज दैट क्लियर? एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम जनरेशन इन एन इकोनॉमी भी बोलते हैं. बच्चे क्यों इनकम जनरेशन बोलते हैं? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन को मार्केट में बेचोगे, जिससे कि फाइनली आपके पास क्या आएगा? इनकम आएगा इकोनॉमी के अंदर. और ये जो इनकम जनरेट होती है, वी कॉल दिस इनकम एज अ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इन एन इकोनॉमी. व्हाट इज दिस इनकम नोन एज? ये जो इनकम जनरेशन एस्पेक्ट मैंने लिखा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. डू यू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पोजेबल इनकम? बाय का मतलब इनकम हो गया, जिस इनकम को आप खर्च कर सकते हो इन एन इकोनॉमी. और बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके दो वेरिएबल्स हैं, सी प्लस एस. इज दैट क्लियर? कंजम्पशन एंड सेविंग. व्हाई? क्योंकि अगर इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है तो हम लोग क्या करें? या तो कंजम्पशन करें, हमारी कंजम्पशन, लेकिन किसी की तो इनकम हो रही है, क्योंकि जब आप शॉपकीपर से सामान खरीदने जाते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, तब आप उनको इन टर्न वहां पर पैसे देकर आते हैं. इज दैट क्लियर? तो जो पैसा आप उनको देते हो वो उनके लिए एक इनकम जनरेशन हो गया. नेक्स्ट इज हमारी जो सेविंग्स है, हमारी सेविंग्स भी तो किसी ना किसी की इनकम जनरेशन है. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट एग्रीगेट सप्लाई के दो एस्पेक्ट्स हैं. कौन कौन से? कंजम्पशन एंड सेविंग. कंजम्पशन से हम जब कंज्यूम करते हैं तो प्रोड्यूसर के पास पैसा आता है, जो हम पैसा सेव करें वो भी तो इनकम के कारण ही सेव कर रहे हैं. So that's why do remember एग्रीगेट सप्लाई के यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हो गए. कौन कौन सा? एक सी हो गया और एक कौन सा हो गया? एस. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी किसके बराबर है? सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एस किसके बराबर है? सेविंग्स इन एन इकोनॉमी. अब एक और चीज, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा? एग्रीगेट सप्लाई से इन रिटर्न इनकम जनरेट होता है. तो हम अभी तक तो आप लोगों को पता है कि इनकम इकोनॉमी में दो तरीके से ही जनरेट हो सकता है, एक कंजम्पशन और एक सेविंग. इज दैट क्लियर? दिस इनकम इज नथिंग बट इट इज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? जिस इनकम को अब आप खर्च कर सकते हो आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस एंड ऑल. इज दैट क्लियर? इनकम टैक्स वगैरह पे कर दिया तो उसके बाद जो इनकम बची, या तो हम कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं या हम सेविंग्स पे करते हैं. तो इसीलिए इनकम के कितने एस्पेक्ट्स हो गए? दो, दैट इज सी एंड दैट इज एस. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे ध्यान से देखो, एक इक्वेशन आपको मिली कि एग्रीगेट सप्लाई के दो वेरिएबल्स हैं, एक है सी और एक है एस. दूसरी इक्वेशन मिली कि इनकम के दो वेरिएबल्स हैं, एक है सी और एक है एस. अब जब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ गया? aggregate supply is equal to C plus S, which is equal to Y in an economy in one way or the other. अब हम कह सकते हैं ना कि aggregate supply is equal to Y, that is income generation in an economy. Is that clear to all of you? Everybody hurry up and tell me, did you understand कि aggregate supply is equal to income generation in an economy? क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes or no? Very good. So what is clear till here? Aggregate supply is equal to what? Income generation in an economy. Now, but you know it very well. इनकम को हम यहाँ पर दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, एक कंजम्पशन से और एक सेविंग से. इज दैट क्लियर? और आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज भी पता होनी चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, एग्रीगेट डिमांड all increases at which rate? At a constant rate. ये सब किस रेट पे इंक्रीज करते हैं बच्चे? कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करते हैं, जिसके अंदर कंजम्पशन एंड सेविंग्स एंड एग्रीगेट डिमांड originates from where? Originates from either, can anyone tell me the axis? OY axis or OY dash axis. Is that clear? बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो आपका एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम है, ये कहां से ओरिजिनेट करेगा? ओरिजिनेट्स फ्रॉम
पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कहां से ओरिजिनेट करता है बच्चे? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। और ये किस डिग्री एंगल का बनता है? इट इज ऑलवेज 45 डिग्री एंगल अपवर्ड स्लोपिंग। विच साइड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग। और ये आपको हमेशा याद रखना है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम जनरेशन है, which is actually increasing at which rate? Constant rate. Is this point clear to everyone, बच्चे? क्या ये point सबको clear हो गया? Any problems in here regarding this point? Yes or no? Is this very good? Now let me move ahead with the next point, बच्चे. अगर यहाँ तक ये point clear है, तो let's study about consumption and income once again, and then we will move ahead. क्या आप लोगों को यहाँ पर ये चीज ध्यान है कि आपका इनकम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है? नहीं भी ध्यान है, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके दो वेरिएबल्स हैं, सी एंड एस. C or S is equal to Y. Indirectly, aggregate supply is also equal to what? Y in an economy. अब पहले तो हम कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं. C आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो. What is C here? C is a function of income. C किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर. रिमेंबर, अगर इनकम ज्यादा तो हमारी कंजम्पशन भी ज्यादा, और अगर इनकम कम तो हमारी कंजम्पशन भी कम. क्या कभी भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करते? हरी अप एंड टेल मी व्हाट हैपेंस एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम. क्या आप कंज्यूम करते हो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम? यस, वेरी गुड. वी कंज्यूम, लेकिन हम कहां से कंज्यूम करते हैं? पास्ट सेविंग से. तो यहाँ पर वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, right, consumption is positive, right? Why is consumption positive? Because we consume from the past saving. Because we consume from where? Consume from past saving. Is that clear? Now बच्चे just try to understand. ये तो बेसिक कंजम्पशन का था. अब हम सेविंग्स का देख लेते हैं. अब सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अ लेवल ऑफ इनकम. याद रखना, आप लोग कब इकोनॉमी में सेव करोगे? जब इनकम ज्यादा है तो सेविंग का लेवल ज्यादा, और जब इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल कम है तब हमारी सेविंग्स का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम इन एन इकोनॉमी. तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ गया बच्चे? हरी अप एंड टेल मी which relation is there? Positive relation between what? Income, sorry, between the savings and income in an economy. सेविंग और इनकम में कौन सा रिलेशन आ गया? पॉजिटिव. कंजम्पशन और इनकम में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप था, लेकिन अब हमने इन दोनों को ही रिलेट करना है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले शेड्यूल के थ्रू पढ़ेंगे और फिर इसको रिलेट करेंगे. ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको पता है व्हाट इज योर लेवल ऑफ इनकम. इनकम किस रेट से इंक्रीज करता है? कैन एनीवन टेल मी? इनकम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? इनकम इज इंक्रीजिंग. वेरी गुड. इनकम इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. तो कांस्टेंट रेट से जब इंक्रीज कर रहा है, इट इज 0, इट इज 50, इट इज 100, इट इज 150, इट इज 200, इट इज 250. Clear or not? Now let me try to check it out. अब मेरा कंजम्पशन, बच्चे ध्यान से बताना, कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जीरो होगा? नो. अभी आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, तो हमारी कंजम्पशन क्या रहने वाली है? पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? और कंजम्पशन भी किस रेट से इंक्रीज करेगा? कांस्टेंट से. यहाँ पर मैंने, वेरी गुड, यहाँ पे मैंने 50-50 का गैप लिया है, लेकिन अब यहाँ पर मैं 40 का गैप ले लूंगी. दिस इज 60 हियर. रिमेंबर, पीछे से ये डेटा चल रहा है. आई एम टेकिंग दिस डेटा, आई एम गोइंग टू टेक द फॉर द होल चैप्टर द सेम डेटा ओनली. So try to understand it properly. यहाँ पर 100, this is 140, this is 180 here, and this is 220 here. Now बच्चे just try to understand. एक फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, and which is that formula? Y is equal to C plus S. C को ढूंढना है तो Y minus S, S को ढूंढना है तो Y minus C. क्या ये तीन फॉर्मूलाज याद है?
ये तो हमारी मदर इक्वेशन थी जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि y किसके बराबर है, c प्लस है। तो अगर आपको दो वेरिएबल्स पता है तो तीसरा वेरिएबल तो आप ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कंजम्पशन भी पता है और इनकम भी पता है, तो क्या मैं सेविंग्स को ढूंढ लूं? वेरी इजी फॉर मी टू यहाँ पर फाइंड द सेविंग। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम 0 है, लेकिन यहाँ पर हमारी कंजम्पशन कितनी है, 20। तो मेरी सेविंग्स कितनी हो गई, -20। तो बच्चे यहाँ पर ये पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग। इज दैट क्लियर? जितने से पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुई उतने से ही नेगेटिव सेविंग्स हो गई। अब इसको हम प्रूफ भी करके दे सकते हैं कि इसी के ऊपर हमारी इनकम का लेवल 0 आता है। C प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। C कितनी है हमारी 20, x कितनी है -20। अब यहाँ पर देखो 20 प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस। तो आंसर टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 0। इज दैट क्लियर? So this means जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितने से पॉजिटिव कंजम्पशन, यही पॉइंट याद रखना है, उतने से ही नेगेटिव सेविंग्स हो जाएंगी। और नेगेटिव सेविंग्स को आप एक नाम देते हो, एंड व्हाट डू यू कॉल इट, यू कॉल इट डिस सेविंग। क्या बोलते हैं एवरीवन? यू कॉल इट व्हाट, डिस सेविंग्स इन आर इकोनॉमी। व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट डिस सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। Is that clear to all of you, everyone? Yes or no? ये समझ आ गया ये वाला पॉइंट? हरिया, वेरी गुड। So what do you call negative savings? Negative savings को हम क्या बुलाते हैं, dis savings in an economy. Now बच्चे see to it. अब ये 50 है और ये 60 है, तो यहाँ पर हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, -10। 100 and 100, यहाँ पर मेरी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, 0। 150 and 140, यहाँ पे मेरी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, +10। यहाँ पर इट इज +20, यहाँ पर इट इज +30। ध्यान देना अब यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस होल कर्व इनटू 3 लाइन। यहाँ पर 3 पार्ट्स में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, और 3 पार्ट्स में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। इज दैट क्लियर? आई टर्म दिस एज अ वेरी लो लेवल इनकम। कौन सी इनकम है ये, लो लेवल इनकम। ये एक मॉडरेट इनकम है। कौन सी इनकम है, मॉडरेट इनकम। ये कौन सी इनकम है, हाई लेवल इनकम। हाई इनकम, ये मैंने 3 लेवल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना। व्हाट आर वी गोइंग टू टेक अप, जीरो लेवल ऑफ इनकम का तो मैंने बता दिया, बट अब मैं यहाँ पर क्या बताऊंगी, एट low level of income consumption is what than income, hurry up and tell me, greater than income। savings क्या आ गई, negative, right? what are the savings, negative here। और एक और चीज तो मुझे पता थी, APC is greater than 1। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया everyone? Is this clear to everybody? This not new, सिर्फ मैंने एक नया वर्ड दिया है, that is this savings in economy। Is that clear? तो लो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू द नेगेटिव सेविंग। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जीरो और लो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगी और सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आ जाओ, मॉडरेट इनकम लेवल। अब जितनी हमारी कंजम्पशन है उतनी ही हमारी इनकम है। अगर 100 रुपए कंजम्पशन है तो 100 रुपए इनकम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे। सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठेला बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जितना कमा रहे हो उतना ही खा रहे हो। इज दैट क्लियर, राइट? नो सेविंग्स एट ऑल, और मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ गया ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर APC इज इक्वल टू 1। What is APC? APC is equal to 1 here. Clear or not? Any problem to anyone? Now, at a very high level of income बच्चे, अब इस level of income के ऊपर यहाँ पर देखो, consumption is less than income। अब जब consumption income से कम हो जाएगा तो
सेविंग्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेविंग्स टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, लेकिन ध्यान तो देखो सेविंग भी किस रेट से इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट 10-10 का गैप आ रहा है लगातार, सेविंग इज व्हाट पॉजिटिव एंड एपीसी इज लेस देन 1। क्लियर और नॉट? क्या यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट? सबको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है? Yes or no? Everybody, very good, very good. Now we just try to understand. Consumption तो आप पूरे का पूरा एज अ फीचर करते आए हो। अब हम यहाँ पर सेविंग फंक्शन करेंगे और सेविंग फंक्शन के साथ साथ we would be doing propensity to save. Is that clear? I'm just going to rub this section here. यहाँ पर हमें पता लग गया सेविंग के दो वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी सेविंग किसका फंक्शन होता है, इनकम। So something about saving जो आपको हमेशा याद रखना है, and what is that? Let's try to understand. We are going to talk about the saving function, right? Saving function के अंदर हम क्या कहेंगे, जो saving है ना, it is a function of a level of income. मतलब सेविंग किस पे डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकम ज्यादा है तो सेविंग का लेवल भी ज्यादा, अगर इनकम कम है तो सेविंग का लेवल भी कम है। यही से क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सेविंग का लेवल भी बढ़ रहा है, जब इनकम कम थी तो सेविंग का लेवल भी बहुत कम था। दैट्स क्लियर ना? यहाँ पे वन मोर पॉइंट, एट जीरो और लो लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू नेगेटिव। जीरो या लो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी सेविंग क्या हो जाती है बच्चे, नेगेटिव। यहाँ पर देखो जीरो और लो लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर सेविंग्स -20, यहाँ पे सेविंग्स -10, सेविंग क्या हो गई, जीरो और नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हरी अप। वन मोर पॉइंट, यहाँ पर एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर है, देयर सेविंग इज इक्वल टू जीरो। सेविंग कहां पर आ गया बच्चे, उस पॉइंट पे जीरो आ गया। इज दैट क्लियर? और रिमेंबर यहां पर पॉइंट विल लाई ऑन द ओ एक्स एक्सिस, ये मैं अभी आपको प्रूफ करवाऊंगी। क्लियर ना? Next, you should remember one very important point, and what is that? That हमारा जो saving curve है, saving curve is an upward sloping curve. Which sloping curve? Upward sloping curve, which increases at which rate? Which increases at a constant rate. कौन से रेट से इंक्रीज करता है, कांस्टेंट रेट से। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि सेविंग यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है, क्या ये पॉजिटिव जोन से ओरिजिनेट करेगा या नेगेटिव जोन से ओरिजिनेट करेगा? पॉजिटिव पता है वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई डैश एक्सिस। हरी अप एंड टेल मी, सेविंग का कर्व वाई एक्सिस से ओरिजिनेट करेगा या वाई डैश एक्सिस से? हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। सेविंग कर्व originates from y dash axis. Which axis बचे? y dash axis. एक और point, at zero level of income, is that positive autonomous consumption is equal to negative saving. मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर हम एक्सेस बनाते हैं, ये देखो ये मैंने एक्सेस बनाई, अगर मेरी कंजम्पशन कर्व यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है ना, तो मेरा सेविंग कर्व जितने से कंजम्पशन इस पॉइंट के ऊपर से कर रहा है, सेविंग उतने से ही नीचे से करेगा यहाँ से। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ समझ आया? जितना पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही नेगेटिव सेविंग्स है इकोनॉमी के अंदर। इस पॉइंट से पता चलता है जीरो के ऊपर कंजम्पशन जितना ऊपर है उतना ही सेविंग्स हमारा नीचे है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या ये सारे बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए रिगार्डिंग द सेविंग कर्व? हरी अप एंड टेल मी। परफेक्ट।
If this basics are clear, okay. If the intensity you save क्या होता है, expresses the savings at different level of income. आप इसको एक और चीज बोल सकते हो, that it is a schedule. क्या है ये? It is a schedule that expresses savings at different level of income. मतलब ये एक शेड्यूल है जिसमें हमारे को सेविंग्स मिलती हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी क्लियर, दैट इट इज नॉट डिजायर. ये हमारी डिजायर नहीं है टू सेव. ये क्या है? एक्चुअल हम लोग कितना सेविंग करते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो. एक होता है एपीएस और एक होता है एमपीएस. एपीएस का क्या फॉर्मूला है? एवरीबॉडी, S upon Y. What is the formula for APS? S upon Y. And इसका क्या मतलब है? Absolute concept है. कौन सा concept है? Absolute concept. It expresses the ratio of total savings to total level of income. ये रेशियो बताता है to the total savings to the total level of income. Is that clear or not? Right now. But just try to understand one very single question. क्या APS कभी नेगेटिव हो सकता है? सोच के आंसर देना. क्या APS कभी भी नेगेटिव हो सकता है? Hurry up, mic on. Yes. Why? And at which level of income? Very good answer. APS can be negative. और APS कब नेगेटिव होगा? At zero level of income or at low level of income. Is that clear? क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है वहां पे. हमारे को पता है ये जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर और लो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स नेगेटिव है, तो तभी एपीएस नेगेटिव हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो एक चीज का याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव, it can be zero, it can be positive. When is APS zero? Hurry up and tell me. APS zero कब होगा? Very good. And what is that point? जो saving zero है? Saving. Very good. आप लोगों को खुद ही आंसर आ रहे हैं. I'm not giving you the answers now. APS नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव तो होगा जीरो लेवल एंड लो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो कब होगा? मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम पे, और पॉजिटिव कब होगा? एट अ हाई लेवल ऑफ इनकम पे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यहाँ तक सबको समझ आ गया? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी टेक अप एमपीएस. अभी मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए करा रही हूँ. व्हाट इज एमपीएस? इट इज मार्जिनल propensity to save. When I use the word marginal, इसका मतलब क्या आ गया? इकोनॉमिक्स में ये तो एक रेट ऑफ चेंज आ गया. एंड इट एक्सप्रेसेस MPS इज स्लोप ऑफ कौन सा कर्व? सेविंग कर्व. ये इसका रेट ऑफ चेंज बताता है. और कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज आता है, वो कौन सा एस्पेक्ट होता है? रिलेटिव एस्पेक्ट. कौन सा एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है? रिलेटिव एस्पेक्ट. रिलेटिव को क्या बोलते हैं? चेंज्ड एस्पेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग हियर? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स एट a given change in the level of income. मतलब चेंज आता है उसके ऊपर हमारी सेविंग्स में कितना कितना चेंज है, इज नोन एज MPS. So बच्चे, रेस्ट ऑफ द सेक्शन वी विल बी डूइंग टुमारो.